वेलकम दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग और उनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं आज हम लोग उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त दोस्तों करेंगे। और साथ साथ में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही की जो एग्ज़ाम हुई है यूपीएसआई की, उसमें हर पेपर में लगभग इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। और साथ साथ में ये जो टॉपिक है वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, जीएस के पेपर में इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, दूसरा ये है कि ये पूरी पॉलिटी यानी कि जो राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट है, पूरी राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट का एक फ्रेम है। अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है कंप्लीट तो ये आपको वीडियो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आप पढ़ लोगे, इसको समझ लोगे, याद कर लोगे तो आपको पॉलिटी लगभग पूरी पॉलिटी का एक फ्रेम, एक मोटा मोटा ढांचा आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ भाई पॉलिटी ये है और इतना इतना चीज़ें हम सबको पढ़ना है। तो ये दोनों ही के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें हैं, 2-4 बातें जो आपको आना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि आप लोग देखोगे कि भाग, अनुच्छेद, भाग और अनुच्छेद और अनुसूचियां, ठीक है, ये 3 चीजें मोटी मोटी हमारे संविधान में लिखी हुई हैं, भारतीय संविधान में। अब बात आती है कि भाग, क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो इन्हीं तीनों चीज़ों पे मतलब लिखा हुआ है। तो ये बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको ये कन्फ्यूज़न होता है कि भाग क्या, अनुच्छेद क्या, अनुसूची क्या। तो उस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए मैंने सोचा कि आपको बता दें, और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। तो देखिए, आपको पता है कि भाग में 2 तरीके से, अगर एक तो आपसे मूल भाग पूछता है और या आपसे कुल भाग पूछता है। ठीक है, तो मूल भाग कितने आप बोलोगे, भैया मूल भाग कितने आप बोलोगे 22, और कुल भाग अगर पूछे तो आप लगाओगे 25। ठीक है, अनुच्छेद में ठीक इसी तरीके से अगर मूल अनुच्छेद की बात करता है तो आप 395 ही बताओगे, और अगर कुल अनुच्छेद की बात करता है कि पूछेगा कुल आर्टिकल कितने, तो लगभग 470 के आसपास। ठीक है, ये लगभग जो है वो 470 के आर्टिकल के आसपास लगभग ये पहुंच चुके हैं। उसी प्रकार से अनुसूचियों की अगर बात करें तो ये जो है पहले मतलब 8 थी पहले, और अब जो है 8 से कितनी अनुसूचियां हो गई, अब जो है 8 से 12 अनुसूचियां हो गई, यानी कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां आप कहोगे 12 अनुसूचियां हैं। अब बात ये आती है, हालांकि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग भाग और अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, अनुसूचियों के बारे में हम लोग किसी अदर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब ये आती है कि भाग जो हमारे भारतीय संविधान में है तो कितने भाग हैं और उन भाग में कितने कितने आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बात आपके और भी मुझे पता है दिक्कत आपको होती होगी कि ये क्यों बनाए गए, इनका काम क्या रहा, या मतलब ये इनमें अंतर क्या है। तो बात आती है कि भाग, अब देखो भारतीय संविधान में जो भी चीज़ें हमारे भारत देश में जितने भी कानून है हर चीज़ को लेके कि भाई नागरिकता के अलग कानून, मौलिक अधिकार के अलग कानून, केंद्र के अलग कानून, राज्य के अलग कानून, स्थानीय शासन के अलग कानून, तो इन अलग अलग सब्जेक्टों को अलग अलग भाग में रख दिया गया, और उनको और हर भाग में रख के हर बात को अलग अलग जो लिखा गया, मतलब नंबर देके 1 2 3 4 ऐसे करके उनको बोला गया आर्टिकल, और अलग अलग सब्जेक्टों को अलग अलग भाग में मतलब कर दिया गया तो उनको बोल दिया गया भाग। अब आप कहोगे अनुसूचियाँ क्या हैं, तो देखो जब बहुत सारी बातें भाग और आर्टिकल में हो गई तो अब फिर भी जो हमारे जो संविधान मतलब लेखक थे, संविधान जो विद्वान थे, तो उनको फिर भी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अभी भी संविधान में बहुत सारी चीज़ें कमियां हैं। अब चूंकि उनको बातें और ज़्यादा लिखनी थी, अब उसमें कमी नहीं थी क्योंकि पार्ट भी अपने आप में काफ़ी हो रहे थे, तो उन्होंने अनुसूचियां बनाई अलग से। यानी कि आप कह सकते हो कि जो बातें संविधान और आर्टिकल में नहीं लिखी जा सकी वो बातें उन्होंने अनुसूचियों में अलग से डाल दी हैं। ठीक है, तो अब आप जो है भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों में कन्फ्यूजन जो आपको अभी तक होता होगा वो अब आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कितने भाग हैं, क्या क्या हैं, सारी चीज़ें जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा भाग 1, भाग फर्स्ट, इसमें क्या है आप कहोगे भैया संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ओके। और ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक।
यानी कि सबसे पहले ही भाग में क्या है कि संघ है और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब पहले जमीन है। ओके, संघ है और राज्य क्षेत्र पूरा जमीन है। अब जमीन मिल गई जब पहले भाग में, फिर क्या हुआ आगे, इसको थोड़ा स्टोरी से समझते चलना तो आसानी होगी आपको। भाग 2, अब जब जमीन मिल गई तो भाई सबसे फिर क्या करेंगे, आप कहोगे फिर वहाँ के बनेंगे नागरिक, और नागरिक बनने के लिए हमको क्या चाहिए, नागरिकता, जो 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, अब फिर बात आ गई जब नागरिक भी बन गए भाग 3 में, तो अब क्या चाहिए, अब आप कहोगे चाहिए हमको मौलिक अधिकार चाहिए। क्या चाहिए, अधिकार। तो अब भाई जमीन मिल गई, नागरिक हो गए, तो अब क्या चाहिए, अब आप कहोगे हमको चाहिए अधिकार। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक। अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं साथ साथ में कि ये जो है ये आपसे ब्रिटेन से लिया गया नागरिकता। अगर दोहरी नागरिकता की बात करें तो ये अमेरिका से ली गई। ठीक है, मेरी कोशिश है आपको कम में ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपको दे ही दूँ कम से कम। मौलिक अधिकार आप बोलोगे यूएस है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया। ठीक है, तो इनको आप जितना मैं करा रहा हूँ नोट कर लेना, सारा महत्वपूर्ण है। भाग 4, नीति निर्देशक तत्व। अब जब आपको मिल गए क्या, जब आपको अधिकार मिल गए तो फिर आप थोड़े अच्छे बनोगे, नैतिक बनोगे। आपने कहा कि चलो भाई जमीन मिल गई, नागरिक हो गए, अधिकार हो गए, आप थोड़े अच्छे बन जाओ, मतलब नैतिक आदमी बन जाओ। तो नीति निर्देशक तत्व, तो आपने थोड़ी नैतिकता अपना ली 36 से लेकर 51 तक। और ये आयरलैंड, ठीक है, कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। तो ये भी पूछे जाते हैं। फिर भाग 4 का, अब आपने कहा कि भैया जमीन भी मिल गई, नागरिक भी हो गए, अधिकार भी मिल गया, नैतिकता भी अपना ली। अब आपने कहा कुछ भाई कर्तव्य भी हो जाए, ड्यूटीज भी हो जाए। तो आपने कहा भैया मौलिक कर्तव्य, कि कुछ कर्तव्य भी, मौलिक कर्तव्य, कुछ कर्तव्य भी बना लिए हैं जो कि आपके 51 के ए में है, मतलब 51 के ए में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ से लिए गए, आप बोलोगे रूस से। और कौन सी समिति, ये इसको नोट कर लेना, स्वर्ण सिंह समिति, ये बहुत पूछी जाती है भाई। स्वर्ण सिंह समिति से ये लिए गए, स्वर्ण सिंह समिति। ओके, और कब लिए गए, आप बोलोगे इसका जो बना मौलिक अधिकार वो आप बोलोगे 42वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था। ये किससे, आप बोलोगे यही स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ये ठीक है, ये आपकी मैंने लिख दी, स्वर्ण सिंह समिति। और कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप टोटल नोट करना, जितना मैं करा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आपने नैतिकता का भी पार्ट पढ़ लिया, अब बात आती है कि आगे अब हम लोग बात करेंगे केंद्र की, मतलब संघ की बात, कि केंद्र में अब जैसे इस समय प्रधानमंत्री केंद्र में कौन है, आप कहोगे मतलब कौन है, मोदी जी है। तो अब राज्य में अलग अलग सीएम है, तो पहले केंद्र की बात करेंगे, फिर हम लोग राज्य की बात करेंगे। तो हम लोग अब अगर संघ की बात करें, मतलब केंद्र, ठीक है, संघ का मतलब क्या है, केंद्र की। तो संघ, अब ये जो है ये आर्टिकल 51 तक हो गए, तो आप बोलोगे 52 से लेकर 151 तक, इतने तक है। अब इसमें अलग अलग डिवाइड है, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगी, तो आप बोलोगे कि सबसे पहले होगी वहाँ की कार्यपालिका। क्या होगी, कार्यपालिका, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हो संघ कार्यपालिका। और ये आर्टिकल कितने तक होगा, ये आप बोलोगे भैया ये होगा 52 से लेकर और 78 तक। ठीक है, इनको नोट कर लेना। और फिर क्या होगी, आप बोलोगे संघ विधायिका। क्या होगी, संघ विधायिका, इनको नोट कर लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको आप ऐसे एक बार पढ़ लोगे, पूरा पॉलिटी आपके दिमाग में होगी। ये कितने तक, आप बोलोगे 79 से लेकर और ये 122 तक, आर्टिकल 122 तक। उसके बाद आप बोलोगे राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, या राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, या सीधा मैं इसको बोल दूं अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश, अध्यादेश, जगह नहीं थी ज़्यादा, अध्यादेश, या फिर राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, या इस तरीके से। तो 1 2 3। उसके बाद में फिर आप कहोगे कि भैया संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका। अब संघ की न्यायपालिका क्या होती है, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट होती है। क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये आर्टिकल 124 से लेकर, ठीक है, ये संघ की न्यायपालिका 123, 124 से लेकर आप ले जाइए इसको 132 तक। कितने तक, 132 तक। ओके,
फिर उसके नहीं सॉरी 124 से लेकर 147 तक, ओके 147 तक। आगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कि किससे रिलेटेड, संघ से ही है रिलेटेड। नियंत्रक महालेखा परिरक्षक, नियंत्रक महालेखा परिरक्षक, ये आपको पता है कि आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक, ओके ओके दिख रहा है वहाँ तक 148 151 दिख रहा है, वहाँ तक 151 दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ये देखो संघ, भाग 5 में संघ है, तो संघ कितने यूनिटों में बटा है, तो संघ की जो कार्यपालिका यानी कि जितने भी कार्यपालिका है, मतलब जिसमें राष्ट्रपति हैं, मंत्री परिषद है, तो वो सब संघ कार्यकाल 52 से लेकर 78 तक संबंधित है। संघ की विधायिका जिसमें संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा है, वो सब 79 से 122 तक है। अध्यादेश 123 से बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। संघ की न्यायपालिका जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट है, उसकी भाषाएं हैं, वो सारी चीज़ें 124 से लेकर 147 तक हैं। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन होता है, उसकी परिभाषा एवं उसकी शक्तियां सारी 148 से लेकर 151 तक हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार से अब हम लोग बात करेंगे भाग 6 की। तो जब जैसे यहाँ संघ था भाई, जैसे यहाँ क्या है, आप बोलोगे भैया यहाँ पे राज्य है, ठीक है। अब जैसे ये 52 से 151 तक, तो ये 152 से लेकर 237 तक है, ठीक है। 152 से लेकर 237 तक, तो इनका भी यही हाल है। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले राज्य की परिभाषा है, परिभाषा यहाँ बोल सकते हो राज्य की। तो राज्य की परिभाषा कौन सा होगा, आप बोलोगे 152। फिर आप बोलोगे कि भैया राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका सेम है ऊपर वाला जो हमने आपको केंद्र पढ़ाया, उसी प्रकार से राज्य कार्यपालिका आप बोलोगे ये 153 से लेकर, और भैया आप चले जाइए, आप बोलोगे भैया 167 तक, ओके। फिर राज्य की विधायिका मतलब जो विधान, जहाँ पे आपके कानून बनते हैं, जैसे अपने यूपी की विधायिका कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। तो ये 168 से, ठीक है, ये आप जाइए 212 तक। फिर उसी प्रकार से राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश, या आप बोल सकते हो कि राज्य के उसकी परिभाषित राज्यपाल का अध्यादेश, अध्यादेश। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 213 है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे मैं लिख दूँ राज्य की न्यायपालिका, राज्य की न्यायपालिका, ये अलग अलग आपको ऐसे याद करने में आसानी रहेगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये 214 से लेकर 232 तक है। फिर राज्य की, अब जो राज्य की न्यायपालिका के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि इनको आप बोल सकते हो कि जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, एक वर्ड आता है अधीनस्थ न्यायालय, तो वो भी वही मतलब होता है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, अधीनस्थ। तो ये आपका आर्टिकल, अच्छा ऊपर लिख दें, चलो। ये जो जिला न्यायालय आप यहाँ देख लो, जिला न्यायालय, तो जिला न्यायालय ये 233 से लेकर 232 हो गया, 233 से लेकर 237 तक, तो ये आर्टिकल यहाँ तक जिला न्यायालय, ठीक है। अब 238 से आप आगे चलेंगे। तो ये मैंने आपको भाग 6 में आप देख रहे होंगे कि देखो जिस प्रकार से संघ में था उसी प्रकार से राज्य में, तो मैंने कोशिश की राज्य की परिभाषा 152। फिर कार्यपालिका, देखो यहाँ पे संघ की कार्यपालिका है तो यहाँ पे राज्य कार्यपालिका, यहाँ पे संघ की विधायिका, यहाँ पे राज्य की विधायिका, यहाँ पे अध्यादेश, तो यहाँ पे राज्य का मतलब यहाँ पे किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा अध्यादेश, यहाँ पे राज्यपाल का अध्यादेश, ठीक है। कंफ्यूज ना हो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ राष्ट्रपति कौन लाता है, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल लाता है। तो ये अब देखो जो बिल्कुल नए हैं वो अगर ये इतना नहीं भी याद करेंगे, सिर्फ इतना याद करेंगे संघ राज्य के 52 से 151, राज्य से 152 से 237, जो लोग नए हैं या जो लोग जो मतलब हल्की एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल वगैरह की, तो वो बस इतना तैयार करने की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अच्छी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ में स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं स्टेट की, तो वो भाई कंप्लीट पढ़ें, क्योंकि उनके लिए कंप्लीट पढ़ना महत्वपूर्ण है। ओके। तो ये दोस्तों आपको मैंने कितने पार्ट कंप्लीट करा दिए, भाग 6 तक हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया और आर्टिकल 237 तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ गए, ठीक है भाई।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे आपने नोट तो आपने कर ही लिया होगा, वीडियो को रोक के आप नोट भी कर सकते हो इनको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाग हमारे 6 हो गए थे ना। अब हम लोग बात करते हैं भाग 7 की बात करते हैं। तो देखो भाई, भाग 7, अब भाग 7 में ये है कि दोस्तों एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1956 में। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें छोटी और बड़ी जो रियासतें थीं, ठीक है, रियासतें थीं और जो प्रांत थे, तो उन सबको मिला के जो है 14 स्टेट में, 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश में, 6 केंद्र शासित प्रदेश में इनको जो है बांट दिया गया था इसमें, ठीक है। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में, जो अब कितने हैं आप बोलोगे? 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। हालांकि ये समय समय पे बहुत सारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए, संशोधन हुए, संविधान संशोधन हुए, तो ये आए, उनकी कहानी अलग है, वो मैं आपको फिर कभी पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल में अभी 28 राज्य और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब ये आर्टिकल किस में आता है आप बोलोगे? ये भैया आर्टिकल 238 में आता है, 238 में, ठीक है। फिलहाल में ये वाला पार्ट अभी निरसन कर दिया गया है, ओके, मतलब इसको हटा दिया गया है। अब हम लोग बात आगे करते हैं भाग नंबर 8 की। भाग 8 की, अब भाग 8 में है कि इसमें संघ शासित क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र या संघ शासित क्षेत्र, ठीक है। अब संघ शासित क्षेत्र, तो ये 238 तक हो गए, तो इसे आप डाल लो 239, आर्टिकल 239, संघ मतलब संघ शासित क्षेत्र, तो आर्टिकल कितने हो गए? 239, ठीक है, कोई दिक्कत है आप बोलोगे? अब जैसे इसमें आपके कितने, यही जो 8 है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पे डाल सकते हो केंद्र शासित प्रदेश भी, केंद्र शासित प्रदेश 239 में जो 8 है आपके, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है, दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जो अभी मतलब हाल ही में हुआ है। तो ये हमारे ऐसे मिला के लगभग दोनों कितने 8 होते हैं। तो अब आप इसमें समझ गए होंगे। भाग 9 में आपका ग्रामीण स्थानीय शासन है, ग्रामीण स्थानीय शासन है, ठीक है। अब ग्रामीण स्थानीय शासन, इसमें आर्टिकल आप बोलोगे भैया ये कितने तक था? 238, 239, ठीक है, 239 से लेकर 242 तक है, ठीक है। और ये आपका 243 से लेकर 243 आप बोलोगे ओ तक है, ठीक है, ओ। अब देखिए टोटल कितने हो? 243 हो, तो ओ कितने पाता है? इंग्लिश अल्फाबेट में इजोटी ओ 15 पाता है, तो 15 और 1 16, यानी कि टोटल जो इसमें आर्टिकल कितने आप बोलोगे? 16 अनुच्छेद है। और ये पूछा भी जाता है मेरे भाई, ठीक है, ये आपका पूछा भी जाता है कि इसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं? आप बोलोगे 16 अनुच्छेद हैं। और ये किस संविधान संशोधन के तहत में आया था? तो आप बोलोगे भैया ये जो है आपका 73वां 73 संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था। और इसमें कौन सी समिति जो सबसे फेमस रही, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। हालांकि इसमें बहुत सारी समितियां आई थी, ठीक है, जैसे अशोक, ठीक है, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय जो फेमस है। हालांकि जब ये टॉपिक आएगा तब हम लोग इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो अभी सिर्फ मोटा जानकारी ले रहे हैं इसकी। तो इसमें जो प्रमुख है बलवंत राय मेहता समिति, तो इसमें इसको 3 भागों में बांट दिया गया था, मतलब 3 मतलब उसमें भाग में कौन सा? नंबर 1 आप बोलोगे कि भैया ग्राम पंचायत, नंबर 2 आप बोलोगे क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। 3 भागों में इसमें बलवंत राय मेहता समिति को बांट दिया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इतना आप इसमें याद कर लेना। उसके बाद फिर भाग 9A है, तो भाग 9A तो ये ग्रामीण था, अब ये है शहरी। कौन सा है? आप बोलोगे शहरी स्थानीय शासन।
अब शहरी स्थानीय शासन, अब ये 243 ओ तक है, तो 243 ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा। 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। अब यहाँ पे देखो 243 पी 16 पे और 16 से जेड तक जाओ तो 27, जेड 26 होता है लेकिन एक ज़्यादा, 27 से आप घटाओगे 16 तो कितने आएंगे 11, और जी कितना होता है 7 पे, तो 11 और 7 18, यानी कि इसमें टोटल कितने आप बोलोगे 18 अनुच्छेद हैं। कितने हैं 18 इसमें अनुच्छेद हैं। ओके, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो अब ये आप बोलोगे ये भैया 74वां संविधान संशोधन 1993 में आया था, और इसको भी जो है वो कितने भागों में, जैसे ये बलवंत राय मेहता तो इतने मतलब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में बांटा गया, उसी प्रकार इसको भी जो है 3 भागों में इसी मतलब समिति के तहत जो है, इसमें कौन से आप बोलोगे कि भैया इसमें जो हो जाएगा कौन सा आप बोलोगे, जैसे क्या होता है ये नगर निगम होता है, नगर निगम, और ये नगर पालिका, मुझे अपनी से याद आ जाती है नगर पालिका। जैसे हमारी जो नगर पालिका है फर्रुखाबाद, ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका और नगर पंचायत, ठीक है। ये तो ये आपके शहरी स्थानीय शासन में जो 3 लेवल है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, और ग्राम में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। आर्टिकल इसमें कितने 18 आर्टिकल हैं, और किसके 74वें संविधान संशोधन 1993 काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई हमारे, ठीक है। अब एक और है आपका भाग 9B। अब देखो यही तो भाग एक्स्ट्रा होते हैं, यही तो जाते हैं 25 में, तो यही तो भाग एक्स्ट्रा है जो कि 9 के अंतर्गत है। तो देखिए इसमें कोऑपरेटिव मतलब सोसाइटी है, मतलब इसमें कोऑपरेटिव सहायक मतलब सहकारी समिति है, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब सहकारी समिति, तो अब इसमें जो है ये आपके 200 तो 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक, 243 जेड टी तक, ठीक है। अब इसमें एच से टी तक, टी आता है कितने 20 पे और एच आता है कितने 8 पे, तो 20 में से 8, अब देखो 20 से नहीं 21 से आप घटाओ, तो 21 में से 8 घटाओगे कितना 13। हमने आपको रीजनिंग में हालांकि ये बात बताई थी, जब भी घटाते एक ज़्यादा करके, तो इसमें कितने आप बोलोगे, इसमें 13 आर्टिकल हैं, कितने 13 अनुच्छेद हैं। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसमें 13 अनुच्छेद हैं। और ये किस उससे आया, तो ये आया था 97वें संविधान संशोधन 2011 को, ठीक है। तो ये आपको साथ ही साथ में किस संविधान संशोधन के तहत कौन से पार्ट जोड़े गए, कितने आर्टिकल है, कौन से भाग, आपके सारे क्लियर हो रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, और इसी तरीके से इनको नोट कर लो और याद करने के साथ साथ में कोशिश करो। चलो ये भी आपके कितने पार्ट हो गए, आप बोलोगे भैया 9 पार्ट हो गए, जल्दी से नोट करो, या आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट आप इनका ले लो भाई, ले लिया। चलिए भाग 9B, अब हम लोग बात करेंगे भाग 10 पे। और आर्टिकल कितने हो गए, आप बोलोगे 243 वाला चल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारे आपके देखो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे भाई, तभी मैं इनको करवा रहा हूँ, और आज के वीडियो में आपके सारे मैं करा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो अब हम लोग 9 कर चुके हैं, अब हम लोग बात करते हैं भाग 10 की। भाग 10, तो भाग 10 में क्या है, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजात क्षेत्र, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजात क्षेत्र। उधर 243 हो गए, तो ये 244 और 244A, ठीक है। इसमें ये 2 आर्टिकल हैं, अनुसूचित और अनुसूचित जनजात क्षेत्र, बस इतने याद रखना है। भाग 11, तो इसमें केंद्र और राज्य संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है, केंद्र एवं राज्य संबंध है मेरे भाई, संबंध है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध है, इसमें जो है 245 से लेकर 263 तक, इसमें भी 2 चीज़ें हैं, याद कर लेना। तो एक तो 245 से लेकर 255 तक आपका क्या है, मतलब इसमें विधायी संबंध है, विधायी संबंध,
कि मतलब जो राज्य की विधानमंडल होते हैं और केंद्र की संसद होती है, तो इनके विधायिका में क्या संबंध है, वो है विधायी संबंध है। तो वो आर्टिकल 245 से 255 तक दिए गए हैं पार्ट 11 में। उसके बाद 255 से लेकर 263 तक प्रशासनिक संबंध है। ठीक है, प्रशासनिक संबंध है, प्रशासनिक संबंध, ओके, प्रशासनिक संबंध, चाहे आप माँ कर सकते हो ये। ठीक है, तो 245 से 200 प्रशासनिक संबंध है। जैसे जो मतलब हमारे आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, तो इनके मतलब क्या है, तो वो सारे प्रशासनिक रूप में 245 255 से 263 आर्टिकल तक और भाग 11 में संबंधित है। ठीक है भाई, आगे हम लोग बात करते हैं कि भाग 12 की। तो भाग 12 में आपके क्या है, आप बोलोगे वित्त है, वित्त संपदा, ठीक है, और पेंशन वगैरह आप इसमें डाल सकते हो, पेंशन वगैरह जो चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी संबंधित है। और ये 263 तक हो गया, तो ये आपका 264 से लेकर और 300A तक है। और 301 काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ दोस्तों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरा है कि मैं इसको आपको साथ ही साथ में बता दूँ, इनको नोट कर लेना और बहुत इंपॉर्टेंट है। 300A में जो है इसको दोस्तों 44वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन 1978 को इसको जो है एक जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो था वो उसको कैसा बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और उसको किस आर्टिकल में रख दिया, 300A में। ठीक है, ये कानूनी अधिकार, तो इसको आप इस तरीके से थोड़ा याद कर लेना। चलिए भाग, हालांकि जब ये चीज़ें पढ़ाएंगे हम, संविधान संशोधन का जब पढ़ाएंगे तो पूरा उसमें पढ़ाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने कहा इसको बता दें। अब हम लोग भाग 13 की बात करते हैं दोस्तों। तो भाग 13 में क्या है, तो भाग 13 में आप बोलोगे भैया व्यापार, वाणिज्य समागम, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, व्यापार वाणिज्य, यही मैंने याद रखो, आप ऐसे वर्ड मत देखो जो दिक्कत दे आपको। व्यापार और वाणिज्य यही मतलब मोस्टली है। तो ये 300 तक हो गए, 301 से लेकर आप बोलोगे भैया 307 तक है। उसके बाद भाग 14। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सर्विस है, यानी कि सेवाएं हैं, सेवाएं। ठीक है, सेवाएं कौन कौन सी, अभी मैं आपको बताता हूँ। 308 से लेकर प्रशासनिक सेवाएं हैं, 308 से लेकर 323 तक, 323 323। अब इसमें जो 308 से लेकर जो 314 तक हैं और 314 से लेकर 315 तक हैं। 308 से 314 तक मतलब सेवाएं हैं, सिर्फ सिंपल मतलब ग्रुप ABCD वाली। और 314 तो 315 से लेकर और 323 तक 323, इसमें आपकी यूपीएससी, ठीक है, SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, SPSC और JPSC, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर, जिससे IAS IPS, ठीक है, ये सारे लोग बनते हैं, तो इन्हीं सेवाओं के अंतर्गत होते हैं। और बहुत सी जानकारी जब हम पढ़ाएंगे डिटेल में हर तब बताएंगे। ओके। फिर हम लोग अब आते हैं भाग 15 पे। तो भाग 15 में इस समय बहुत जो चल रहे हैं निर्वाचन आयोग, क्योंकि इसमें क्या चल रहा है, इलेक्शन चल रहा, तो वो यही कराते हैं भाई साहब, निर्वाचन आयोग ही कराते हैं। और ये 323 तक हो गया, तो ये आप जाएगा 324 से लेकर 329 तक। ठीक है, निर्वाचन आयोग इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, भाग 16 देख लो भाई, भाग 16। तो भाग 16 में देखो, भाग 16 में जो जर्नल की बात है, EWS इनका भी आ गया, EWS, ठीक है, और OBC, SC, ST, इनके आरक्षण की बात की गई है। किसकी बात की गई, आरक्षण की बात की गई है। यानी कि ये 330 से लेकर आर्टिकल 330 से लेकर, और ये आप चले जाओ 342 तक। ठीक है, 342 तक। तो ये आपके 16 हो गए। अब हम लोग इतने आप नोट कर लो, नीचे जगह नहीं बची है। तो देखो इन्हें आप, ये मैं इनको दोबारा समझाने कोई मतलब नहीं है, इनको आप नोट कर लो मेरे भाई। और जैसे मैं लिखा रहा हूँ
आपको भी जैसे मुझे याद है आपको भी ऐसे ही याद हो जाएंगे, लेकिन बस आपको 2-4 बार लिख के इनको पढ़ना होगा मेरे भाई। इनको लिख के आप पढ़ना, इनको ऐसे ही याद हो जाएंगे। जैसे अगर मैं लिख सकता हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ, तो आप कम से कम याद तो कर ही सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये याद रखो कि भाई इसमें कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से खत्म हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से खत्म हुआ। और जो नए हैं, हल्की फुल्की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो ये याद कर लो। कौन कौन से जो मैं बता रहा हूँ, एक ये वाला याद कर लो, ठीक है, एक ये याद कर लो, एक ये याद कर लो, ठीक है, और ये याद कर लो। देखो मैं तो कहूँगा कि सारा याद कर लो, सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं, जिनको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा बोझ, तो कम से कम ये मोटा मोटा जो मैंने लगाए हैं इनको आप याद ही कर लो। इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो आप ज़रूर नोट करना। मैं इसको करूँ, रफ करूँ, चलिए मैं इसको रफ करता हूँ भाई। कितने हो गए? 16 तक हो गए, 342 तक हो गए, ठीक है, 16 तक हो गए, 342 तक हो गए। दोस्तों आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, और अच्छे से कमेंट्स करो, जो अच्छे जो कि हमें अच्छा लगे, ठीक है। कितने भाग हो गए थे हमारे नीचे? भाग 16 हो गए थे ना। अब हम लोग बात करते हैं भाग 17 की। तो इसमें जो है संवैधानिक भाषाएं हैं, क्या है? भाषाएं हैं, यानी कि जो, ठीक है, मतलब मूल भाषाएं हैं, आप बोल सकते हैं मौलिक या संवैधानिक, ठीक है। भाषाएं मतलब संवैधानिक भाषाएं हैं, संवैधानिक। तो ये जाएगा 343 से लेकर 351 तक, ठीक है। कौन कौन कैसी, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। फिर आप कहोगे भाग 18, तो भाग 18 में आपातकालीन शक्तियां हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भाई। आपातकालीन शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां जो कि आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। कौन कौन सी हैं, कैसी हैं, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। भाग 19, भाग 19 में दोस्त आपका विविध है। अब विविध क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 361 से लेकर 367 तक। अब देखो जो 361 है उसमें क्या, उसमें गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में बात बताई गई, जैसे मणिपुर कैसे बना, असम कैसे बना, 361 का खा, असम, तो ये छत्तीसगढ़ कैसे बना, तो ये अलग अलग। अब जैसे छत्तीसगढ़ कैसे बना, उत्तराखंड कैसे बना, झारखंड कैसे बना, तो वो सब 361 के का गा इन सारी चीज़ें में दी गई हैं। तो इसी तरीके से आर्टिकल 395 से पहुँच गया 470, क्योंकि जो आर्टिकल है ना वो इन्हीं में ABCD का में बहुत सारे आर्टिकल, जैसे 51 का, तो 51 तो मूल पार्ट है, लेकिन का जो जोड़ दिए गए, ऐसे ही पहुंच गए 470। लेकिन जो मेन डिजिट है वो आज भी लास्ट में 395 ही है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए विविध हो गया, तो विविध आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग भाग 20 की बात करते हैं। तो भाग 20 में क्या है, सबको पता है, संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन है। सबको पता 368 से संबंधित, तो कहाँ से लिया गया, बहुत इम्पोर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। तो इसको आप याद भी कर लेना, सिंपल बात है, याद होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं भाग 21 की। भाग 21 के, तो इसमें क्या है, इसमें जैसे आपके राष्ट्रपति हुए, ठीक है, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, तो ऐसे बहुत सारे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो जजेज हैं, हाई कोर्ट के जजेज हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब इनके लिए विशेष उपबंध है। क्या है, आप बोलोगे विशेष उपबंध है, विशेष उपबंध इसमें दिए गए। ये आपके आर्टिकल 369 से लेकर और 392 तक है, ठीक है। फिर हम लोग लास्ट पार्ट है दोस्तों, भाग 22 है। तो भाग 22 में क्या है, आप बोलोगे इसमें संक्षिप्त नाम है, संक्षिप्त नाम। अभी मैं इसको बता देता हूँ कंप्लीटली, ये 393 से लेकर 395 तक है। अब इसमें हम लोग आर्टिकल, अगर मैं एक बार बता दें, लास्ट है तो थोड़ा सा देख लो। 393 में क्या है, संक्षिप्त नाम, ठीक है, संक्षिप्त नाम। तो मैं इस पर लिख दूँ संक्षिप्त नाम। तो संक्षिप्त नाम क्या है, भारत का संविधान, भारत का संविधान, ठीक है। ये हमारा मतलब नाम क्या रहेगा, तो इस क्या रहेगा, भारत का संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो 394 आर्टिकल है उसमें ये बताया गया इसको लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी
सन 1950 ईस्वी को। और काफ़ी महत्वपूर्ण है 394 का का, अभी तो ए होगा ए, या 394 का ए, इसमें दिया गया अनुवाद कि आप इसका हिंदी में बाद में अनुवाद कर सकते हो। और लास्ट आर्टिकल है, मैं दिख रहा है या फिर मैं यहाँ पे बता दूँ, 395। तो 395 ये कहा गया कि जो हमारा जैसे पहले बहुत सारे मतलब कानून थे, जैसे 1935 का कानून है, 1947 का कानून है। तो जैसे 1935 का जो कानून था, 1947 के जो कानून थे, उससे पहले अन्य कानून या मतलब उससे पहले का मतलब है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी कानून थे वो सब निरस्त किए जाते हैं। यानी कि 395 में है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी, जैसे 1935 कानून था, 1947 कानून था, ठीक है, अन्य बहुत सारे कानून थे, उन सारे कानूनों को निरस्त करके इंडिया में सिर्फ भारत के संविधान के ही कानून लागू होंगे। तो इस तरीके से ये आपका आर्टिकल 395 में दोस्त दिया गया है। तो मेरे भाइयों, आज आपको इसमें कम से कम ये तो सबसे पहली बात कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, पहले मैं बता दूं कि आपको ये ठीक है, ये और 21-22 ये 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो ये है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, या जो छोटी मोटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी है, तो उनके लिए तो मैं टिक मार रहा हूँ, ये तो कहते हैं आप रट लेना, क्योंकि प्रश्न आपका यहीं से दोस्त बनता है। और जो लोग स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या आगे करेंगे भविष्य में, अभी सोच रहे हैं, वो टोटल पढ़े दोस्त, क्योंकि उनके लिए टोटल ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाइयों, आज मैंने आपको वीडियो में कंप्लीट पूरा करा दिया है, पार्ट सारे कंप्लीट करा दिए हैं और आर्टिकल भी कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अब आपको ऐसा ही अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट्स करो, तो मैं आगे भी इसको पढ़ाऊँ, अनुसूचियाँ पढ़ाऊँ और इसको विस्तृत में हर पार्ट को पढ़ाऊँ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करो, फिर मैं उसके बारे में सोचूंगा आपको पढ़ाने के लिए। और प्लीज़ अन्य लोगों के पास में भेजो, उससे थोड़ा हमारा सपोर्ट होगा, फिर हम और आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद।